वेलकम फ्रेंड्स, ग्रेजुएटर ओल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कल मार्केट किस लिए क्रैश हुआ एंड देन प्लस आगे अब हम कौन से स्टॉक रखने चाहिए, कौन से सेक्टर के स्टॉक रखने चाहिए, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, कल एक न्यूज़ आया कि न्यूज़ ऐसा था जो कोरोना के रिलेटेड था। सो इसीलिए मार्केट ने एक अलग सा मोमेंटम लिया। सो सारे के सारे शेयर्स 4% से डाउन ट्रेंड आ गए। सो आप देख सकते हैं 20 तारीख को अच्छा सा मोमेंटम एक चल रहा था। अचानक से ऐसा क्या हुआ जो मार्केट ने एक अलग सा एक मोमेंटम लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, कोरोना की वजह से, सिर्फ कोरोना की वजह से सारे के सारे सेक्टर डाउन ट्रेंड में आ सकते हैं। एक सेक्टर को छोड़ के, वो सेक्टर है केमिकल का सेक्टर, जो दवाई का सेक्टर है ना फ्रेंड्स, केमिकल सेक्टर। उस सेक्टर को छोड़ के सारे के सारे जो स्टॉक थे, कल ने एक 4% का एक डाउन ट्रेंड का मोमेंटम दिखाया। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ कोरोना के नाम की वजह से मार्केट क्रैश हो सकता है, तो कोरोना के नाम की वजह से केमिकल का मार्केट अप पर भी जा सकता है। फ्रेंड्स, आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि कैसा है। फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स केमिकल इंडस्ट्री का जो कंपनी के लिस्ट्स हैं आपको नज़र आएंगी यहाँ, केमिकल इंडस्ट्रियाँ। फ्रेंड्स, आप ऑब्जर्व कर चुके होंगे, एक बार आप ऑब्जर्व कीजिए फ्रेंड्स। एवरी स्टॉक आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको भी स्टडी करने का एक मौका मिलेगा, आपको भी समझेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। 2020 से लेकर 2022 तक क्या हुआ फ्रेंड्स, जब कोरोना था तो इस समय सारे के सारे केमिकल की जो शेयर्स हैं वो सारे के सारे ऊपर थे फ्रेंड्स। मतलब ऐसे कि मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 पॉइंट से 10 पॉइंट से। फ्रेंड्स, आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 900% का भी रिटर्न दिया है फ्रेंड्स। कंपनी ने 900% का भी रिटर्न दिया है। केमिकल इंडस्ट्री ने एक एक कंपनियाँ है कि हज़ार % का रिटर्न दिया है। सो सिर्फ एक ही ईयर में या 1.5 साल में आप देख सकते हैं कि सिर्फ कोरोना के नाम की वजह से कितना मार्केट में केमिकल का सेल होता था। और स्पेशली आज के समय, इस समय क्या हुआ है फ्रेंड्स, केमिकल की जो सेलिंग है वो डाउन हो चुका है, सेलिंग कम हो चुका है उसका, केमिकल का। किस लिए हो रहा है? सो कोई भी सैनिटाइज़र नहीं ले रहा फ्रेंड्स, कोई भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दवाई का यूज़ नहीं हो रहा है, तो सेल नहीं हो रहा है। सेल क्यों नहीं हो रहा है? कोरोना नहीं है। सेल तभी होगा कोरोना होगा। सो अब कोरोना फिर से आया है तो सेल भी बढ़ेगा। ओके, सब सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर बढ़ेगा। दिस इज अ कॉमन फंडा। ओके, आप कंपेयर कर सकते हैं कि इस साल क्या हुआ है, एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर 22-23 में क्या हुआ है। सपोज आप आरती इंडस्ट्री को ले लेंगे तो कौन सी भी स्टॉक लीजिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि आरती इंडस्ट्री, एनीथिंग केमिकल इंडस्ट्री, आप कौन सा भी स्टॉक लेके ऑब्जर्व कीजिए, सीखिए। सीखेंगे तो कमा पाएंगे, दावे के साथ कह सकता हूँ मैं। सीखिए फ्रेंड्स। पहले 615 का इसका डाउन ट्रेंड था पिछले साल। इस समय पिछले साल, ओके, पिछले साल इस समय 615 का इसका शेयर प्राइस था। जो इसका हाई था 118, मतलब लगभग आपको देखने को मिलेगा 500 पॉइंट का आपको अपर ट्रेंड मिलेगा। मतलब इस साल, एक साल में इस कंपनी ने 5000 रुपीज़ का जो अपर ट्रेंड क्रैक कर चुका है। सो इस साल इस समय इस कंपनी का 615 था, अब इसका कितना है? उतना ही है, 618। मतलब दोनों की दोनों बराबर है। मतलब इस साल और उस साल में कोई अंतर नहीं है। मतलब इस साल जितना प्राइस था उस साल ही उतना प्राइस है, दैट्स इट। मतलब मेकअप है। ओके, नहीं कि बढ़ चुका ना घट चुका। सो मेकअप है। आप देख सकते हैं सारे के सारे शेयर्स, आप देख सकते हैं कि जितना पिछले साल का था, अभी इस समय इसी साल का जो उनका शेयर प्राइस है उसी साल तक आ चुके हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये हेमो ऑर्गेनिक 11 रुपीज़ है फ्रेंड्स अभी इस समय। इसका हाई था 78। मतलब आप देख सकते हैं 11 से 78 तक सिर्फ 1 ईयर में फ्लक्चुएशन हो सकता है। एंड प्लस जितना इसका लो है 7 रुपीज़, मतलब पिछले साल इसका 7 रुपीज़ था। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो भी केमिकल की इंडस्ट्री है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है इस साल। बढ़ोतरी हुई मतलब सेल नहीं हुआ है, इसीलिए बढ़ोतरी नहीं हुआ है।
मतलब फिर से वो वहीं पर आ गया है। अब इस समय कोरोना नहीं है, सो इसीलिए इनका सारे के सारे शेयर प्राइस गिर चुके हैं फ्रेंड्स, केमिकल इंडस्ट्री के। सो इसीलिए अब कोरोना के न्यूज़ कल आया तो मार्केट ने एक अलग सा मोमेंटम लिया, एक डाउन ट्रेंड ले लिया, एंड देन प्लस आप देख सकते हैं कि कोरोना के न्यूज़ की वजह से सारे के सारे सेक्टर को में आपको 4% का गिरावट दिखाई देगा। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आप देखिए कि ये आज का है चार्ट है, आपको यहाँ सिर्फ 1% का और 0.16 इतने का ही डाउन ट्रेंड दिखाई देगा। ऐसे नहीं कि 4% 3%, मतलब परसेंटेज में आपको दिखाई भी नहीं देगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ कोरोना के वजह से, मतलब कोरोना आने का खुश कौन मना रहा है बताएं? कोरोना आने का जो खुश कौन हो चुका है, मतलब केमिकल की इंडस्ट्रियाँ हो चुकी, क्योंकि हमारा सेल होता है भाई, चलो हमारा अब सेट है कि हम अब पैसे कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट। सो मैं भी इसका बैलेंस शीट मतलब बना चुका हूँ, एंड देन स्पेशली मैंने ये भी बना लिया है कि केमिकल की कुछ इंडस्ट्रियाँ हमारे भी फर्म में भी है। सो उनका जो इस समय फाइनेंशियल ईयर 22-23 की हम बात करेंगे तो उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है, 20-21 में उनका सेल था 3 करोड़ के आसपास। मतलब फ्रेंड्स, हमारी जो कंपनी है कि मतलब छोटी छोटी कंपनी है जो प्राइवेट लिमिटेड है, 3 करोड़ से फाइनेंशियली 22-23 का जो हम टर्नओवर की बात करेंगे सिर्फ 1 करोड़ है फ्रेंड्स, मतलब 2 करोड़ का आपको गिरावट मिलेगा इस ईयर में, इस साल में। सो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि इस साल केमिकल की जो भी कंपनियां हैं, जो भी इंडस्ट्री हैं, उनका सेल कम हो चुका है। तो कोरोना आ गया तो ऑब्वियसली सेल बढ़ेगा। जिनको भी स्टॉक रखना है, स्टॉक खरीदना है, केमिकल की इंडस्ट्रिया इस समय अच्छा है तो वो स्टॉक ले सकते हैं। आपको सब इसीलिए बताया कि आप समझ पाए कि एक्चुअली ये क्या है मामला। केमिकल की सेक्टर ऐसे इतने ग्रो क्यों हुए, और ग्रो होने के बाद इतने गिर क्यों गए, एंड देन अब आगे क्या होगा। कोरोना आएगा तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, इसलिए अब रखना ज़रूरी है। जिनको भी बाय करना है को केमिकल इंडस्ट्रियाँ, कौन से भी शेयर आप ले लीजिए केमिकल की, आपको 100% शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों में भी आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। शॉर्ट टर्म करेंगे तो शॉर्ट टर्म का करेंगे तो आपको भी प्रॉफिट 100% ही होगा फ्रेंड्स। सिर्फ कोरोना के नाम की वजह से प्रॉफिट, मतलब मार्केट उछल सकता है, तो कोरोना आने की वजह से मार्केट में एक अलग सा मौसम ही खड़ा कर देगा ये केमिकल इंडस्ट्री। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंड्स, धन्यवाद।